हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार को देखते हैं। तो फिलहाल तो वॉलेटिलिटी है, लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं। नैस्डैक की बात करें तो एकदम 0.17% की तेज़ी है, नॉट अ बिग डील। देन अगर हम बात करेंगे कुछ कंपनीज उससे जुड़े इंपॉर्टेंट खबरें, भारत फोर्ज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो 1600 करोड़ का QIP था, ठीक है, वो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो जस्ट अपडेट यहाँ पे दे रहा हूँ। देन जेगल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपनी रिसेंटली लिस्ट यहाँ पे हुई थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और इनको बड़े बड़े क्लाइंट्स मिले। आप सब लोगों को पता है, HDFC बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे टाइप किया है, पार्टनरशिप हाथ मिला लिया है और तब से लेकर अभी तक कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है। सो रिसेंटली अगर हम बात करें HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की अगर बंडल की अगर बात करें, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, उसके साथ भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें इन कंपनीज के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके पहले भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हुए थे एंड बार बार हम लोग को ये और अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। VRL लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन तो 3% के आसपास गिर गया, बट हम कह सकते हैं कंपनी ने एक हब है वो यहाँ पे खरीद लिया बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 229 करोड़ में। ठीक है, ट्रांसफरशिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे उन्होंने इससे रिलेटेड डील फिलहाल तो यहाँ पे की है। नेक्स्ट बात करेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स। आप सब लोगों को पता है ग्लोबल लेवल पे ये ज़बरदस्त काम करते हैं अपने बिजनेस में। ये नंबर मतलब टॉप लीडर में हम लोग को आते हुए कंपनी देखने को मिल जाती है ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। सो फिलहाल तो इनकी जो एक सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्होंने 100% स्टेक यहाँ पे खरीदा है। एक जो दूसरी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है जिसका नाम है वीरल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो एक कुल मिला के डील लगभग 40 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो बिजनेस को एक्सपांड करते हुए हम लोग को एक कंपनी देखने को मिली जिसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये क्रीम तो आपको पता ही होगा जिसका नाम है फेयर एंड हैंडसम करके। ठीक है, तो ये जो क्रीम है दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग को एक पॉपुलर केस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इमामी के ऊपर ये मतलब केस फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था एंड 15 लाख का फाइन इनके ऊपर यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग को एक कौन सा केस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो एक जो इंसान था वो इस क्रीम को यहाँ पे लगा रहा था और जैसे क्लेम किया जा रहा था कि फेयर यहाँ पे होगा करके, तो उन्होंने रेगुलरली लगाया बट ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने ये केस यहाँ पे किया था। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं वो इंसान केस यहाँ पे जीत चुका है। इसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये बोला कि ये क्रीम इतनी बार भी लगा दिया बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये मिसलीडिंग ऐड थी, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो इसी चीज़ को लेकर 15 लाख का फाइन ऑर्डर यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे दे दिया। उसमें से 14.5 लाख तो इमामी को यहाँ पे करना है एंड 50,000 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एज अ कॉम्पनसेशन वो जो जिन्होंने केस यहाँ पे फाइल किया था, 2013 का केस था, ठीक है, उनको देना है और प्लस 10,000 और देना पड़ेगा लिटिगेशन कॉस्ट, जो इसका जो खर्चा आया 10,000 वो भी उन्होंने यहाँ पे देने की ऑर्डर यहाँ पे दे दी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे IGL से रिलेटेड, आपको पता ही एक बोनस अनाउंसमेंट हो सकता था, तो यस उन्होंने बोनस की अनाउंसमेंट कर दी है। 1:1 का बोनस मिलते हुए देखने को आप मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। हालांकि हर कोई सरप्राइज था कि IGL ऑलरेडी हम लोग को इतने बड़े डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा है, स्टिल बोनस की बातें क्यों की जा रही है। ठीक है, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। पहला अपडेट है, अगर आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, हालांकि रिपोर्ट के जरिए खबर है बट बताया जा रहा है दोस्तों कि अभी शायद से कैंसलेशन चार्जेस अभी फ्लिपकार्ट शायद से ले सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट में स्टार्ट चार्जिंग यूज़र फॉर कैंसलिंग द ऑर्डर, हालांकि रिपोर्ट के जरिए खबर है। सो ज़रूर इस पॉइंट को फोकस में आप रख सकते हैं। फिलहाल तो देखा गया चांसेस तो इसके कम है, बिकॉज हाँ, अगर हर कोई प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स अगर इस प्रकार से चीज़ें स्टार्ट अगर कर देता है देन डिफरेंट स्टोरी, बट अगर एक ही प्लेयर अगर ये चीज़ें स्टार्ट कर देता है कैंसलेशन चार्जेस, तो आपको पता है भाई लोग उड़कर दूसरी जगह पे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया का मार्केट कैसे आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है। हालांकि ये रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं आगे क्या होता है। प्लस अगर बात करेंगे दोस्तों तो फ्लिपकार्ट यस हम लोग को अगले महीने नहीं, अगले साल की अगर बात करें, 12 मंथ से लेके 15 मंथ तक की अगर बात करें तो IPO शायद से वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, IPO लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो कंपनी का वैल्यूएशन बैठ रहा है वो $36 बिलियन का बैठ रहा है ई कॉमर्स की पूरी कंपनी की बात करें तो। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। नेक्स्ट वेदांता की बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है वेदांता फिलहाल लगभग 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है उनके जिंक ऑयल प्रोडक्शन का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता ही इनका मेटल माइनिंग का बिजनेस देखने को मिल जाता है। देन अगर हम बात करें, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो भाई, तो देख लो जनवरी से भाई मैक्सिमम ऑटो गाड़ियाँ मतलब बनाने वाली जो कंपनियां हैं
वो अपने दाम बढ़ाते हुए देखने को मिलने वाली। किया की बात कर ले, टाटा मोटर की बात कर ले, वो तो ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस भी कर चुके हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स तो वो प्राइस हाइक करने वाले, क्योंकि अभी मार्जिन और बर्दाश्त नहीं होंगे। मतलब क्या है कि कंपनी के नंबर काफ़ी घटिया यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब गाड़ियाँ जनवरी न्यू ईयर में काफ़ी ज़्यादा महंगी होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एयर इंडिया, सो एयर इंडिया ने दोस्तों लगभग 100 से ज़्यादा हम कह सकते हैं एयर बस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। यस, खरीद रहे हैं। तो ज़बरदस्त कंपटीशन हम लोग को इंडिगो को मिलते हुए देखने को आप में मिलने वाला है। ठीक है, एयर इंडिया अगर देखा गया सरकार के कंट्रोल में था, भयंकर लॉस में चल रहा था, अभी भी आपको पता ही ये काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है। हालांकि टाटा ग्रुप के पास आ चुका है, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को आप में मिल रहा है। सो इस एक चीज़ के चलते हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि एयर इंडिया अभी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो LINC लिंक, ये जो कंपनी है, ठीक है, इसमें भी हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिल चुका है, बोनस का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुका है। आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। विप्रो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हालांकि आप चेक कर सकते हैं विप्रो ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है SMAI.ai के साथ, एंड उसी के साथ साथ एनवीडिया के साथ। किस चीज़ के चलते? AI टूरिज्म असिस्टेंट को चलते। ठीक है, सो डेफिनेटली AI के साथ यहाँ पे हम लोग को वो टाइप करते हुए देखने को मिले। नो डाउट हमारे इधर कोई ऐसी कंपनी नहीं जो डायरेक्टली AI में ही काम करती है करके, बट यस बाकी की चीज़ों के साथ AI से रिलेटेड जुड़कर ये जो आगे बढ़ने की कोशिश फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हुंडई मोटर के बारे में। सो हुंडई मोटर से रिलेटेड एक फिलहाल बहुत बड़ी खबर देखने को मिली कि खुद हुंडई ने यहाँ पे बताया है कि इंडिया में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मजबूत करने की वो कोशिश करेंगे अपनी साइड से भी, और 600 न्यू EV चार्जर्स वो यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो चार्जिंग इंफ्रा बिल्डिंग में ये भी कंपनी हम लोग को उतरती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही। तो हर किसी को यहाँ पे आना ही पड़ेगा भाई। हर कोई अगर इंडिविजुअली अगर काम करता रहा छोटा छोटा कंपनी, तो काफ़ी समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। कैडबरी इस कंपनी को तो आप जानते होंगे, हालांकि आपको पता है ये कंपनी का टाइप क्या है, सब्सिडरी है। तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो ये दोस्तों इस कंपनी की पेरेंट कंपनी। ठीक है, आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। सो आपको पता है एक और कंपनी है हेर्शेस करके, ये भी एक चॉकलेट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी। ठीक है, और भी मल्टीपल चीज़ों में ये काम करती है। तो यस, शायद से कैडबरी की जो है पेरेंट कंपनी है, जिसका नाम अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है, वो हेर्शेस को शायद से खरीद सकते हैं, ऐसे रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं बिड कितने से रिलेटेड यहाँ पे होता है। इसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट इस प्रकार का यहाँ पे हुआ था, $23 बिलियन के आसपास कुछ, तो लगभग 2015-16 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी खबरें हुई थी। ठीक है, बट उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कोई साउंड नहीं आया था। अभी फिलहाल वापस ये बातचीत रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों आज के दिन की बात करें, हमारे भारत के रुपए के लिए काफ़ी ख़राब दिन देखने को मिल गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 84.86। ठीक है, मतलब लगभग 85 की जो हम बात कर रहे थे उसी दिशा में यहाँ पे जा रहा है। शायद से अभी 31 दिसंबर के पहले मतलब ये 2024 साल खत्म होने से पहले माइट भी 85 को टच यहाँ पे कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। बीच में SBI की रिपोर्ट भी निकली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुनकर आए थे, उन्होंने तो ये तक बता दिया था डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल खत्म करते करते शायद से $1 मतलब हम कह सकते हैं कितना हो सकता है, 92 रुपीज़ तक जा सकता है, एकदम टॉप लेवल पे। बट जिस हिसाब से अभी हमारा रुपये गिर रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो उसके भी बियॉन्ड शायद से जा सकता है। स्विगी की अगर हम लोग बात करें, एक अच्छी अपडेट देखने को मिली CLSA की ओर से। CLSA को ये स्टॉक अच्छा लगता है, अपसाइड वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसी मतलब बुलिशनेस नजर आ रही है, इसलिए स्विगी में हम लोग को थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। रेलिगेयर एंटरप्राइज की बात करेंगे तो इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर देखने को लिए, RBI ने फाइनली यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। बर्बन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेलिगेयर को लेकर, सो इसी से रिलेटेड AGM हम लोग को 31 दिसंबर को देखने को मिलने वाले। काफ़ी लंबा चौड़ा हम लोग को एक केस देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो फाइनली ये सारी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो सेबी से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि सेबी ने, आप सभी लोगों को पता है सेबी ट्राई कर रहा है T+0 सेटलमेंट। ठीक है, सो अभी तक देखा गया पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो T+0 में काम करता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप शेयर आज खरीदते हो या फिर बेचते भी हो, तुरंत पैसा या फिर शेयर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, कुछ एक दिन का गैप रखना पड़ता है, आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, सो T+0 अगर हो गया तो आज ही के दिन सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगी। इसी के ऊपर फिलहाल तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है। पहले अगर हम लोग बात करें, सेबी ने केवल 25 ही स्क्रिप्ट यहाँ पे अलाउ की थी, अभी ये लगभग 500 स्टॉक्स तक हम लोग को एक्सपांड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। टॉप 500 स्क्रिप्ट की फिलहाल तो बात यहाँ पे की जा रही है, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप सभी लोगों को पता है, अभी तक कोई कंपल्शन यहाँ पे हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो बैंकिंग इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को पता है लोन देने का काम करती है, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इनके लिए,
एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब लोन तो दे दिया बट वापस लोन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। और पार्लियामेंट चल रहा है दोस्तों, तो पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट हो चुका है कि ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक का, सरकारी बैंक का 3.25 लाख करोड़ तक जा चुका है, विच इज 3% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग लोन। तो एक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, मतलब इतना लोन सरकारी बैंक्स ने दिया है जो कि फिलहाल आप कह सकते हो कि मतलब 99.99999% नहीं आएगा, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो मतलब पूरा तो ऐसा नहीं बोल सकते कि डूबी गए करके, बट अभी क्या बोले, वो टेक्निकल टर्म आप यूज़ कर सकते हो कि एनपीए घोषित हो चुके हैं, राइट, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, लॉस दिखाना यहाँ पे पड़ेगा, इसी के हिसाब से तो प्रोविजनिंग होती है। एंड सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग बात करने के साथ साथ प्राइवेट बैंक की बात करें तो उनका कितना अटका हुआ है, 1.25 लाख करोड़। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो 3% से ज़्यादा पैसा अटका हुआ है पब्लिक सेक्टर का, एंड प्राइवेट का कितना है 1.86%। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे लोन से रिलेटेड जो ये डेटा है वो बिल्कुल भी अच्छा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ 580 लार्ज बोरोवर्स वर क्लासिफाइड एज अ विलफुल डिफॉल्टर्स, एंड उसमें भी कौन सा अमाउंट पकड़ा है, 50 करोड़ से ज़्यादा जिन्होंने लोन लिया है वो विलफुल डिफॉल्टर में कितने, देखिए 580 प्लेयर्स है। मतलब विलफुल डिफॉल्टर मतलब क्या, जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे भाई, उनके पास पूरी क्षमता है पैसा देने का। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना मतलब गलत चीज़ें चलती है। मतलब एक जगह पे फार्मर कुछ चंद रुपयों के लिए सुसाइड करते हैं और दूसरी जगह पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार की चीज़ें चलती है करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा डेटा यहाँ पे है नहीं, इस प्रकार का डेटा देखकर ऑब्वियसली खून तो खौल ही जाता है। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कि आगे क्या होता है करके। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा स्लो डाउन भी देखने को यहाँ पे मिला था, एंड अनसिक्योर्ड लोन भी काफ़ी हम लोग को ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, जिस चीज़ को लेकर आरबीआई ने इनको चेतावनी भी यहाँ पे दी थी। हालांकि अभी बहुत सारे बैंक्स ने अनसिक्योर्ड लोन का एक्सपोजर यहाँ पे कम कर दिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।